अगर आप लोग यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं उसमें आप लोगों को जो सबसे पहले सीखना चाहिए, इसमें आप लोगों को ब्रोकरेज चार्ज कितना लग रहा है ये आप लोगों को सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। नहीं तो अगर आप लोग यहाँ पे मान के चलते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, अब आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग सिंपल सी बात है, उसमें जो आपको प्रॉफिट होता है वो तो होता है, लॉस होगा वो आपका होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे लॉस में देखेंगे तो आपका यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज भी जाता है। जैसे कि अगर मान चलते हैं अगर आप लोग यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट करते हैं और उसमें आप लोगों का ब्रोकरेज चार्ज लगा है 500 रुपये का, तो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट माना जाएगा 500 रुपये, तो ऐसे ब्रोकरेज चार्ज लग जाएगा, जिसमें से आप लोगों का जो प्रॉफिट रहेगा 1,500 रुपये का रहेगा। तो आप लोगों को अगर इससे समझ लेंगे तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, और जब यहाँ पे ट्रेड लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ अगर मैं यहाँ पे इतना मुझे ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है तो मैं इससे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट निकालूंगा, जैसे ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे प्लस में रहे। तो अगर आप लोग ये अच्छे से सीख जाएंगे तो आपके लिए एकदम सही रहेगा। वैसे मैं डेल्टा एक्सचेंज एप्लीकेशन को यूज कर, अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में या तो फ्यूचर में अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कितना फीस लगेगा, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे जितने तरीके से यहाँ पे फीस लिया जाता है सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे कितना फीस पे किया इसके बारे में चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शन में कितने तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग मतलब कि फीस लिया जाता है, ट्रेड करते हैं तब। सबसे पहले मैं अपना फीस दिखाता हूँ। इसके दिखाने के लिए सबसे पहले मैं अपना जाऊँगा इस पर और PNL पे क्लिक करूँगा, और PNL पे अगर जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर एक आपको फीस पेड का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से अगर आप लोग देखेंगे मैंने 607 रुपये का फीस पेड किया है। जो हमने यहाँ पे ट्रेडिंग में लॉस प्रॉफिट हुआ वो अलग सी बात है, लेकिन हमने अगर देखेंगे 607 रुपये का हमने यहाँ पे मतलब कि फीस पेड किया है। 1,200 रुपये लगभग हमने यहाँ पे लॉस किया और मेरा 600 रुपये तो मेरा ब्रोकरेज चार्ज में ही यहाँ पर मतलब कि उससे आधा अगर देखेंगे मेरा मतलब कि ब्रोकरेज चार्ज ही लग गया है। तो ये हमने गलती किया तब लगा है, वही गलती अगर मैं आपको बता दूंगा ये मत करना तो आपका यहाँ पे सुधर जाएगा। बस आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखिएगा वीडियो। तो अभी सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कितने तरीके से इसमें आप लोगों का फीस लगता है उसके बारे में बताते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे फ्यूचर में आते हैं और यहाँ पे देखेंगे आपको बाई लॉन्ग और सेल शॉर्ट का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, और इसमें से आप लोगों को देखेंगे 3 ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले लिमिट मार्केट का, और आपको यहाँ पे लिमिट और मार्केट में आप लोग को अपना ट्रेड लेना है। अगर आप लोग मार्केट का लेते हैं तो इसका जो यहाँ पर आप लोगों को फीस लगेगा वो अलग लगेगा, अगर लिमिट में लेते हैं तो आपको यहाँ पे अलग लगेगा। चलिए मैं भी इसके बारे में बताएंगे। और आपको यहाँ पे फिर उसके बाद फ्यूचर के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए मिलेगा। ऑप्शन में भी आप लोग यहाँ पे सेम ऑप्शन दिखाई देगा मार्केट और लिमिट का। अब आप लोगों को ऑप्शन में कितना फीस पे करना पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में आप लोगों को कैलकुलेटर भी ओपन करके जैसे बता देंगे। अगर आप लोग यहाँ पे 50,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे 50,000 डालेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे कितना लेवरेज यूज कर रहे हैं आप लोग उसको डालेंगे। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे जो आप लोगों को अंक बताएंगे उसको डाल के आप लोग गुणे कर दीजिएगा। बस आप लोगों को कितना यहाँ पे फीस लगेगा वो आपको अब मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा। अभी सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इतना समझ जाइए कि आपको यहाँ पे 2 तरीके से मार्केट में फीस लगता है, ठीक है। एक लिमिट में, एक मार्केट में। अब आप लोगों को इसमें लिमिट में आप लोगों को कम देखने को मिलेगा और मार्केट में आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे बगल में देखेंगे मैंने 10,000 कैपिटल से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे 50,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 50,000 पे कितना लगेगा मैं वीडियो को लास्ट में बता दूंगा। अभी मैं जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया सिर्फ 10,000 का लिया हूँ। तो अभी इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ आप लोग उसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे एकदम फोटो के थ्रू बता रहे हैं। जैसे कि वहाँ पर ऑप्शन है डेल्टा एक्सचेंज में है ऑप्शन की, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊँगा एकदम अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे 10,000 से ट्रेडिंग करते हैं और यहाँ पे फ्यूचर और मार्केट में यहाँ पे दिखे, अगर आप लोग यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं और मार्केट ऑर्डर करते हैं तब ये आपको यहाँ पे मतलब कि हमने ऊपर लिख दिया है, ऐसा ना हो कि इसमें डाउट आप लोगों को एकदम से ना हो। तो अगर देखेंगे अगर आप लोग यहाँ पे 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करते हैं और फ्यूचर में, जिसमें से आप लोग यहाँ पे कोई भी लेवरेज नहीं लेते हैं, ठीक है, जिसमें से आप लोगों को जो फीस लगेगा 11 रुपये का लगेगा। अगर आप लोग यहाँ पे 10,000 से फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे 5x लेवरेज लेते हैं तो इसमें आप लोगों को 59 रुपये का फीस यहाँ पे लगेगा। अब आप लोग यहाँ पे लेवरेज पे फीस नहीं लगता है, अभी मैं आपको इसके बारे में लास्ट में बताएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे 10,000 रुपये से आपका कैपिटल है, अगर आप लोग यहाँ पे 10x का यहाँ पे लेवरेज लेते हैं तो आपको यहाँ पे 118 रुपये फीस देना पड़ेगा। अगर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मैं 20x का यहाँ पे लेवरेज लूँगा तो मुझे यहाँ पे 236 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहीं पे 10,000 में से अगर 30x का यहाँ पे मैं लेवरेज लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे 354 रुपये का देना पड़ेगा 30x पे, ठीक है। अगर यहीं पे मैं 50x लेवरेज लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे 590 रुपये देना पड़ेगा, और यहाँ पे 100x अगर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे 10,000 कैपिटल पे अगर मैं 100x का लेवरेज लूँगा तब मुझे जाके 1,180 रुपये देना पड़ेगा। अगर मेरा कैपिटल यहाँ पे 10,000 रुपये है और उसमें मैं यहाँ पे 200x यहाँ पे लेवरेज लेता हूँ तो मुझे इसमें जो फीस पेड करना पड़ेगा 2,360 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर, और फ्यूचर में हमने ट्रेड किया और यहाँ पे मार्केट में किया, ठीक है, लिमिट में हमने नहीं किया। अब यहाँ पर आप लोगों को लिमिट का जो प्राइस होता है वो अलग होता है, तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे लिमिट में अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ 4 रुपये लगेगा, अगर आप लोग सिर्फ 10 रुपये से यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तब। अगर वहीं पर अगर आप लोग 5x का लेवरेज लेंगे तो आपको यहाँ पे 23 रुपये लग जाएगा, उसमें आपको 59 रुपये लग रहा था।
अगर देखेंगे यहाँ पे 10,000 में अगर यहाँ पर मान चलते हैं 10x का अगर लेवरेज लेते हैं तो इसमें मुझे 47 रुपये का फीस लगेगा। अगर वहीं पे 10x में अगर देखेंगे 50x का लेवरेज लेता हूँ तो इसमें मुझे 236 रुपये देना पड़ेगा। और सेम अगर आप लोग इसमें देखेंगे 100x अगर आप लोग इसमें लेवरेज लेंगे तो आपको यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 472 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप लोग यहीं पे 200x लेवरेज लेते हैं तो इसमें आपको 944 रुपये देना पड़ेगा। उससे देखेंगे बहुत ही ज़्यादा उसका आधा है, लेकिन इसमें आप लोगों को फ़ायदा भी है। ठीक है, तो ये हो गया अगर आप लोग फ्यूचर में अगर आप लोग लिमिट करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं और लिमिट ऑर्डर पर अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तब आपको इतना फीस देना पड़ेगा। अब इसका मैं आप लोगों को ऑप्शन में कितना देना पड़ेगा, और आप लोग ये कॉपी में या तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसे लेके रख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको फ्यूचर में ये आपको यहाँ पे मतलब कि जब भी आप लोगों को डाउट हो तो देखने में। वैसे मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, अगर आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस आप लोग अपने मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन करिए और वहाँ पर आप लोग कैपिटल डालिए और यहाँ पे लेवरेज डालिए, आपको यहाँ पे निकल जाएगा कितना फीस लगेगा। ठीक है, ये मैं वीडियो को लास्ट में बता दूंगा, बाकी आप लोग फोटो से एकदम अच्छे से और समझ जाएंगे। तो अभी चलिए मैं फ्यूचर और ऑप्शन में बताता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, मार्केट में करते हैं, मार्केट ऑर्डर लेते हैं जिसमें से आप लोगों का जो कैपिटल है 10,000 का है, और अगर आप लोग इसमें मतलब कि 0x पे मतलब कि आप लोग यहाँ पे कोई भी लेवरेज नहीं लेते तो आपको यहाँ पे 7 रुपये देना पड़ेगा, ये ऑप्शन में है। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पे 10,000 का कैपिटल है उसमें 5x का लेवरेज लेते हैं तो आपको यहाँ पे 50 रुपये का फीस लगेगा। अगर आप लोग यहाँ पे 10,000 का कैपिटल है उसमें 10x का अगर आप लोग लेवरेज लेते हैं तो इसमें आपको 100 रुपये का फीस लगेगा। ठीक है, आपका कैपिटल अगर 10,000 रुपये है और यहाँ पे 50x अगर आप लोग लेवरेज लेते हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपये का फीस लगेगा। अगर आप 100x इसमें लेवरेज लेते हैं तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपये का आपको यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ फीस लगेगा। अगर आपका कैपिटल 10,000 है, इसमें अगर आप लोग देखेंगे 200x का अगर आप लोग लेवरेज लेते हैं तो आपको यहाँ पे 2,000 का आपको फीस देना पड़ेगा। ठीक है, अभी चलिए यहाँ पे बैक करते हैं। ये अगर देखें ऑप्शन मार्केट में था, ये देखेंगे अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगाते हैं तब आपको यहाँ पे 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करेंगे जिसमें आप लोगों को कोई भी लेवरेज नहीं लेंगे तो आपको यहाँ पे 8 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे 10,000 से फिर इससे स्टार्ट करते हैं जिसमें आप 5x का लेवरेज लेते हैं तो इसमें आप लोगों को 40 रुपये का फीस लगेगा। अब इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे लास्ट देखेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे 50x 100x 200x तो यहाँ पे देखेंगे 400 रुपये लगेगा 50x करेंगे तब लिमिट में। और अगर आप लोग यहाँ पे 100x पे यहाँ पे लेवरेज लेते हैं तो आपको यहाँ पे 800 रुपये लगेगा। अगर आप लोग यहाँ पे 200 लेवरेज लेते हैं 200x का तो आपको यहाँ पे 1,600 रुपये लगेगा। ठीक है, तो ये अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिमिट में ऑप्शन में अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तब ये आपको यहाँ पे फीस है। और ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे फोटो के थ्रू समझाया जैसे कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ में आ पाए। अगर आप लोग यहाँ पे मान चलते हैं जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं डेल्टा एक्सचेंज में जाके आप लोगों को ये दिखा दूँ कि कितना यहाँ पे कैसे लगेगा, आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने फोटो के थ्रू समझाया, आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ, ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा। जब आप लोग अपना डेल्टा एक्सचेंज एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे बगल में आप लोग यहाँ पे देखिए 4 ऐसे कोना बना हुआ है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे कोने आप लोगों को राइट साइड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग फीस आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखा देगा, आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिंग फीस और यहाँ पे लिक्विडेशन फीस और डिपॉजिट और विड्रॉ का फीस, अगर देखेंगे अगर आप लोग इसमें कोई भी पैसा ऐड करते हैं, अगर आप लोग इससे कोई पैसा निकालते हैं उसमें आप लोगों को कोई भी फीस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर ट्रेडिंग फीस की बात करें तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन फ्यूचर और ट्रेकर में आप लोगों को यहाँ पे फीस लगेगा और यहाँ पे बताया भी गया है। और अगर बात करें यहाँ पे जैसे कि अगर मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको अगर चाहते हैं कैलकुलेशन करना तो आप लोग यहाँ पे डाल के कैलकुलेशन कर सकते हैं। इससे अगर आप लोगों को काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा, चलिए मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और ये अगर आप लोग देखना चाहते हैं यहाँ पर आके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको अपने तरीके से और मोबाइल में बताता हूँ, आपको एकदम बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। अब जैसे कि मैं सब कुछ अभी कट करता हूँ, अब यहाँ पर आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से बताते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं 20,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे 20,000 रुपये। अब इसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का आप लोगों को यहाँ पे मतलब कि ऐड करना है। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे कितने का लेवरेज ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग मान चलते हैं यहाँ पे लेवरेज लेते हैं 15x का, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 15 डालेंगे। इसके बाद फिर से गुणे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करना है, आप लोग यहाँ पे फिर से आप लोगों को यहाँ पे 0.0 डालना है और इसके बाद आपको यहाँ पे 0.0.0 फिर आप लोगों को यहाँ पे 5 डाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से आप लोग यहाँ पे क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 का कर देना है। तो आपके सामने अगर आप लोग देखेंगे कुछ इस टाइप से शो करेगा। अब इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मैं अगर 20,000 रुपये से अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं 15x का अगर लेवरेज लेता हूँ तो मुझे अगर देखेंगे 300 रुपये फीस देना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप से आप लोग यहाँ पे मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे जो हमने 15x का लेवरेज लिया अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा तो अगर देखेंगे सिर्फ मुझे यहाँ पे 100 रुपये का फीस देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। और अगर आप लोग कभी कभी यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे कि फ्यूचर या ऑप्शन में अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे GST लग रहा है तो आप लोग यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे 18% आपको यहाँ पे 18 डालना, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे परसेंटेज लगा देना। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे लास्ट फिर से बता रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 10,000 रुपये से ट्रेडिंग
ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूँ। अब मुझे यहाँ पे हमने क्या किया 5x का लेवरेज लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5x डालूंगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई के यहाँ पे करना है। अगर आप लोग यहाँ पे 10x किए हैं तो जहाँ पे मैंने 5 लिखा सेम आप लोग यहाँ पे 10 कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे फिर से उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 0 और फिर इसके बाद पॉइंट डालना, फिर इसके बाद 0 0 0, फिर आप लोग यहाँ पे 5 डाल देना। इसके बाद आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई पे फिर से क्लिक कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 आप लोगों को फिर से डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मतलब कि मैं कभी कभी यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी बोल रहा हूँ, आप लोग इसको इग्नोर करिएगा, मेरा आदत जो बना है वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 10,000 रुपये से जैसे कि मान के चलते हैं ट्रेडिंग करता हूँ, इसमें अगर मैं 5x का लेवरेज लेता हूँ, 5x का लेवरेज लूँगा, जिसमें से अगर देखेंगे मुझे 50 रुपये देना पड़ेगा। अगर यहीं पे अगर मैं यहाँ पे GST ऐड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद 18% यहाँ पे लगा देंगे तो 59 रुपये अगर देखेंगे पूरा यहाँ पे लगेगा। अगर मैं 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करता हूँ, जिसमें से यहाँ पे मैं 5% 5x का अगर लेवरेज ले रहा हूँ और यहाँ पे इतना यहाँ पे मुझे पैसा देना पड़ेगा 59 रुपये फीस, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे जब भी ट्रेड करने लग जाएँ तो आप लोग सबसे पहले जितने से ट्रेड ले रहे हैं उसका आप लोग यहाँ पे कैलकुलेटर में ओपन करके फिर इसके बाद देख लीजिएगा मुझे इतना चार्ज लग रहा है। जब भी मैं प्रॉफिट करूँगा इससे ऊपर करूँगा, जैसे मुझे यहाँ पे चार्ज भी यहाँ पे प्लस हो जाए। तो आप लोग अगर ऐसे ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, इसीलिए मैंने एकदम पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपके मन में अभी भी कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। अभी चलिए आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यार मैं वीडियो में लाइक करने के लिए कमेंट करने के लिए नहीं बोलता हूँ तो काफ़ी लोग नहीं करते हैं, भाई कर दिया करो, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। अभी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।